सरकार का एक जगह कहना है कि पॉल्यूशन हम कम कर रहे हैं और दूसरी जगह यहाँ पे आग लगी हुई है, इससे कितना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है यहाँ। क्यों लगी ये आग, पहली बात तो गौर देने की बात ये है, और दूसरी बात अगर लगी तो कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही है। दिल्ली जल रहा है और आखिर ये कब तक जलेगा, ये सवाल इस समय हर दिल्ली वाले और दिल्ली से बाहर वालों के भी मन में है। दिल्ली देश की राजधानी है, सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि हर कोई चाहता है कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर हो, लेकिन खूबसूरत शहर बनने की बजाय दिल्ली जल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, यही बताने के लिए आज की ये वीडियो है। गाजीपुर लैंडफिल हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार ये तब चर्चा में आया है जब इस बार भयंकर आग लग गई है, जो अब तक बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। इस आग से पूरा इलाका जहरीला गैस और धुएं से भर गया है, जिससे लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस गाजीपुर लैंडफिल को 1984 में दिल्ली सरकार द्वारा चालू किया गया था। दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 मैट्रिक टन से थोड़ा अधिक कचरा उत्पन्न होता है। वहीं गाजीपुर डंप साइट पर हर दिन लगभग 3,000 मैट्रिक टन कूड़ा आता है। ये कचरा करीब 700 ट्रकों से पहुंचाया जाता है। 2022 के एमसीडी डेटा के अनुसार कचरे का पहाड़ लगभग 65 मीटर लंबा है और इस पहाड़ की ऊंचाई हर साल 10 मीटर बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने 2022 में ही क्षमता को पार कर लिया था। जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि इसमें आग लगी है, इससे पहले भी कई बार इसमें आग लग चुकी है। 2021 1 अप्रैल, 2022 के 20 अप्रैल और 29 मार्च और 2023 में 12 जून को भी गाजीपुर लैंडफिल आग का शिकार हुआ था। लेकिन इस बार 21 अप्रैल 2024 को लगी ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली नगर निगम के आंकड़े के मुताबिक 5 साल में 25 शामिल मशीन की मदद से करीब 40 मैट्रिक टन कूड़े का ही निपटारा हो पाया है। यही वजह है कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और अभी तक इस पर 84 मैट्रिक टन कूड़ा बचा है। बता दें कि साल 2024 में इसे खत्म करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे साल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कि इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। रात को जो आग लगी हुई थी उससे बहुत प्रदूषण हुआ है और प्रदूषण से बहुत लोग बीमार भी हुए हैं। तो देखा आपने, लेकिन ये मुद्दा अब सिर्फ गाजीपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि काफी पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पर सामने आ गए हैं। शपथ खाई थी, वहां पर जाकर कस्में खाई थी कि हम दिसंबर 2023 तक इसको साफ करेंगे। देखिए, ये जो समय है जब ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये राजनीति का टाइम नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि ऐसे मौकों पर राजनीति ना करके हम सबको मिलकर जनता की भलाई के बारे में, जनता की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, समय जो है राजनीति करने का नहीं है। सचदेवा जी को समझना चाहिए कि ये उनके ही 18 साल जो उन्होंने एमसीडी में राज करके कूड़े का पहाड़ लगाया है, ये जो भ्रष्टाचार का पहाड़ है, इसको खत्म करने का काम आज आम आदमी पार्टी निगम में करने का काम कर रही है। कैसे अपने बयानों के जरिए नेता निशाना साध रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि साइट पर बार बार लगाने वाली आग लैंडफिल के आसपास रहने वाले हजारों लोगों के लिए खतरा है। कचरे से उठने वाली दुर्गंध एक बड़ा मुद्दा है। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, विकास में रुकावट, कुछ ऐसी आम बीमारियां हैं जो गाजीपुर डंप साइट के आसपास के बच्चों में देखी जाती हैं। लेकिन ये सब कब रुकेगा? दिल्ली में वो कौन सी सरकार आएगी जब वो इसका कोई सॉल्यूशन निकालकर इसको रोक पाएगी? बहरहाल, आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।